ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि ब्रह्मेवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री सद्गुरु महाराज की। ओम नमो नारायणाय। षष्ठ श्लोक तक विचार किए थे, जिसमें श्रीफल की महिमा और श्रीफल के साथ लक्ष्मी का संबंध, ऐश्वर्य का संबंध ये बताया था। आज ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो धनादि के रूप में है, किंतु धन का स्वरूप तो लक्ष्मी है, किंतु उसको किसको देना है, क्या देना है, इसको बांटने वाला कुबेर है। कुबेर का नाम सुना होगा। कुबेर देवता है, तो यही लक्ष्मी माता जो धन स्वरूप है इसका इंचार्ज है, मतलब सब कुछ बंटवारा वो करता है। तो आज कुबेर को संबोधन करते हुए कहना चाहते हैं कि वो आप अपने ऐश्वर्य के साथ हमारे मदद करो कि हम इस भूलोक में जन्म लिए हैं। तो भूमि में जन्म लेने पर, मानव शरीर से जन्म लेने पर जो जो जन्मजात साधारण कमियां हैं उसको सहन करते हुए हमको जीना पड़ता है। तो उससे मुक्त होने के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। इस प्रकार देवी को स्तुति करते हुए ही कुबेर से संबंधित करते हुए प्रार्थना है। 7वां मंत्र है ओम उपेतु मां देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। देव सखः माम उपैतु। देव सखा, सख मन देव का मित्र। यहां देव शब्द से महादेव को लिया गया है। एक कथा के अनुसार कुबेर जो है महादेव का परम मित्र है, भगवान शिव जी के परम मित्र है। अब उनको प्रार्थना करते हैं कि माम उपैतु, वो मेरे पास आ जाए। उपएतु का अर्थ हमारे निकट आ जाए, हमारे पास आ जाए। तो हे देव सखा माम उपैतु। देव सखा
हमारे पास आ जाए। तो देव सखा क्यों कहा? क्योंकि कुबेर के ऐसे एक कथा है, ईशान संहिता में ऐसी एक कथा लिखी कि कुबेरस तपसा पूर्वम तोषयामास शंकरम। एक बार की बात है, कुबेर तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया। देखिए, कुछ भी प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ता है। कल आया था, भगवान विष्णु भगवान ने भी तपस्या की, लक्ष्मी माता स्वयं तपस्या करती है, पार्वती माता तपस्या करती है, भगवान शंकर तो तपस्या का स्वरूप ही है, वो तो तपस्या ही करते रहते हैं। तो जो जो देवता भी है वो भी कुछ प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करते। तो यहां कुबेर भी तपस्या किया एक बार शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। और हम तो सोचते हैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ स्तोत्र पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा, तपस्या तो कुछ करता नहीं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। तपस्या का अर्थ क्या होता है? जैसे व्रत है, तपस्या है, इसमें क्या है? जो रोज आप करते हैं उसमें परिवर्तन लाते और कड़ा नियम पालन करना पड़ता है, जिससे कि आपका मन संयमित रहता है, शरीर संयमित रहता है। शरीर में कुछ तकलीफ भी होते हैं, मन में भी कुछ तकलीफ होता है, क्योंकि रोज का जो शेड्यूल है उसमें बदलाव लाते, ये तपस्या होती है। तो आप अपने शेड्यूल में बदलाव नहीं लाएंगे, खाना पीना में कोई फर्क नहीं करेंगे और अपना कार्य सब पूर्व जैसा करते रहेंगे, फिर तपस्या भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तपस्या का बाह्य रूप ये परिवर्तन भी मांगता है। इसलिए तो सभी देखिए, देवता भी स्वयं कुछ प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और पार्वती के, इन विष्णु भगवान के, शिव जी के सब तपस्या के बारे में तो बहुत सारी कथाएं हैं। जितने भी देवताओं ने तपस्या किया एक पैर में खड़े होकर के, हैं? हमको तो दो पैर में खड़ा होना भी मुश्किल होता है, तो वो बैठ करके करना भी मुश्किल होता है, फिर एक पैर में खड़े होकर के तपस्या किया। ये क्या दिखा रहा है? वो परिवर्तन दिखा रहा है, वो कठिनाई को सहन कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है। तो हम तपस्या के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा से आप तपस्या करेंगे तो तपस्या नहीं होता है। मन को जो विषयों में रमना है मन का, उसको हटाना पड़ता है, तब वो तपस्या होता है। वो विषयों में रमते रहे और फिर आप तपस्या भी करते रहे, ऐसा वो तपस्या नहीं होती। तो तब समतापने धातु है, ये तब शब्द बनता है पीड़ा के अर्थ में, संतपन होता है। तो संतपन का अर्थ है किसी भी प्रकार की पीड़ा। ये पीड़ा माने कुछ गर्म पैदा होता है, वो गर्म होने से ही वो क्या काम होता है। तो गर्म का अर्थ यहां मन को संयमित करेंगे तो एक प्रकार का संयम वहां पैदा होता है, तो उसमें एक प्रकार की गर्मी जैसे पैदा होता है, सहन करना पड़ता है। तो जिस दिन आप उपवास रहेंगे ना, उपवास रहने वाला व्यक्ति का शरीर गर्म होता है, उसका टेम्परेचर देखने पर आपको मालूम हो जाएगा। जिस दिन उपवास रहेंगे, उपवास के शुरू में आप देखिए, बाद में देखिए, तो शरीर का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो क्या हो रहा है? तपन हो रहा है। तो तपन होने से कुछ प्राप्त होता है। कोई भी काम में ये तपस्या की जरूरत है, तो तपस्या को अंगीकार करेंगे तब जाके ये प्राप्त होगा। तो कुबेर ने एक बार ऐसे तपस्या की, तो तपस्या करने से शिवार्थम तो महालक्ष्मी कुबेरस्य अस्य वशे स्थिता। वो तपस्या के फल से क्या हुआ? ये कुबेर को ऐसे एक दायित्व दिया गया जो लक्ष्मी के वश में रह के काम करने का दायित्व दिया। तब क्या होता है? तस्माद लक्ष्मी प्रदानाय कुबेरो अधिकृतो अभवत। उसके बाद में लक्ष्मी को किसी को देना है, कोई बंटवारा करना है, तो उसके लिए ये अधिकारी बना दिया गया कुबेर को। इसलिए लक्ष्मी के साथ पूजा कुबेर की भी होती है, कुबेर की भी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बड़े अधिकारी कहने पर भी छोटे अधिकारी जब तक काम नहीं करेंगे आपका काम बनेगा नहीं, ऐसा होता है। इसलिए
ये लक्ष्मी के पूजन के साथ कुबेर की भी पूजा होनी चाहिए। तस्माद्धि भक्त वात्सल्यम श्रीदेव्या प्रकटीकृतम अनुगृह्णादि यम यम स्त्री श्री तम कुबेरो अनुधावति। ये होता है। तो जब लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर के किसी भक्त पर आशीर्वाद करती है तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भक्त वात्सल्य से देवी करती है तो वो कुबेर को वहां दौड़ना पड़ता है। ये अनुगृह्णादि श्री ही तम कुबेरो अनुधावत, उनके पीछे जाके उनको सब देना पड़ता है। तो लक्ष्मी का अनुग्रह होना माने जो कुछ कहा गया है ये सारे ऐश्वर्य से संपन्न करना। धन आदि से लेकर के धन है, विद्या है, बुद्धि है, भू है, अन्न है, आरोग्य है, पुत्रादि है, ये सारे अनुग्रह होता है। तो ये देने के लिए वो कुबेर वहां दौड़कर आता है। इसलिए यहां कुबेर का नाम लेकर के बोल रहे हैं। उपेद माम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह। कीर्ति है, कल बताया था, कीर्ति भी लक्ष्मी की एक शक्ति है। जब लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो कीर्ति भी उसके साथ में आ जाते हैं। कीर्ति को भी साथ में ही रखना पड़ता है, किंतु क्योंकि लक्ष्मी से तृप्त तभी व्यक्ति होता है जब उसको उसके अनुसार कीर्ति प्राप्त होता है। बोलता है कीर्ति के साथ एक और है, मणिना सहा। ये देव सखा कैसे मेरे पास आ जाए, मणि के साथ। हाँ, ये मणि जो है ना, ये चिंतामणि है। चिंतामणि सुना होगा। चिंतामणि जब अमृत मंथन हुआ था वो चिंतामणि प्रकट हो गए थे। और दूसरा ये जो कुबेर है ना, कुबेर तो अधिकारी है, लक्ष्मी माता के अधिकारी है कुबेर को पूजा करने में। कुबेर के अंदर में ये कोषाध्यक्ष है, उनका नाम है मणिभद्र। वो कुबेर का कोषाध्यक्ष है, इसलिए यह मणि शब्द से दोनों अर्थ लिया गया है। मणिभद्र जो कोषाध्यक्ष है उनको भी लिया गया, और जो चिंतामणि है जो अमृत मंथन के समय में उत्पन्न हुए थे। अमृत मंथन के समय में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब ऐश्वर्य का ही रूप है, समृद्धि का रूप है। अंत में लक्ष्मी माता कलश, अमृत कलश के साथ बाहर आती है। तो कामधेनु हुआ था, कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष के बाद एक विष निकला था, कहा हालाहल विष, जिसको लेने वाला कोई नहीं रहा तो शिवजी ही उसको ले पाए, क्योंकि शिवजी तो तपस्या करते रहते, उनको विष में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विष को ले लिया। फिर उसके बाद चिंतामणि आती है। चिंतामणि के बाद ऐरावत उच्च श्रवस जो घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, इंद्र ने ले लिया। उच्च श्रवस को भी इंद्र ने ले लिया। फिर अप्सराएं और कौस्तुभ मणि, ये सब आता है। उसके बाद में महालक्ष्मी आती है। तो ये सब भी उसके साथ आएंगे। यदि महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपको इसमें से सब द्योतित जो भी कुछ है वो प्राप्त होता है। कामधेनु प्राप्त होने पर भी सब कुछ हो जाता है, जो इच्छा करते हैं वो हो जाता है, किंतु इच्छा पर काबू रखना पड़ता है। हाँ, परम गुरुदेव जी कहते थे कि आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, जो उसके नीचे बैठ करके इच्छा करेगा वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान रूप कल्प वृक्ष है, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, तो आप जो इच्छा करेंगे वो हो जाता है। इसका मतलब अच्छी ही इच्छाएं होगी ऐसे नहीं। हम जब इच्छा के बारे में बोलते हैं तो लोग सोचते हैं इच्छा अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं। आप उल्टा इच्छा करेंगे तो वो भी हो जाता है, विपरीत करेंगे तो हो जाता है। आप सोचेंगे मेरे को बाद में बीमारी आ जाएगी, ऐसा सोचेंगे तो बीमारी आ जाती है। मेरे घर में चोर आएगा, ऐसा डर के सोचते रहेंगे तो एक दिन चोर आएगा, क्योंकि वो आपको इच्छा तो दोनों तरफ से है ना। इच्छा से मतलब है आप क्या इच्छा कर रहे हैं वो नहीं है। धन आने के लिए आप इच्छा कर रहे हैं, किंतु चोर आने के लिए इच्छा नहीं कर रहे, ऐसा होता है क्या?
धन आने के बाद तुरंत चोर को आने के लिए आप निमंत्रण देता है तो वो भी पूरा हो जाता है, धन भी आ जाएगा, बाद में चोर भी आ जाएगा। तो ये होता है, इसलिए ये दोनों साथ में कल्प वृक्ष है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये इच्छा आप करते हैं, आप सोचते हैं ये इच्छा को कोई नहीं देखता है, किंतु आपकी एक एक इच्छा जो हो रही है उसका हिसाब किताब होता है। इसको यह इच्छा इतनी बार हो गई तो इसका कंसिडरेशन करना है नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है नहीं देना, ये भगवान सोचता है। फिर आपके कर्म के अनुसार देखेगा कि इसके कर्म के अनुसार ये मिलता है तो ठीक है, इसको करा देते, नहीं तो ये आगे के लिए रख देते। रमण महर्षि जी कहते थे कि कोई इच्छा करने के पहले, कोई वस्तु का संकल्प करने के पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम ये संकल्प करें तो क्या होता है, संकल्प करने से उसका परिणाम क्या होता है। आपको संकल्प करने की स्वतंत्रता है, किंतु संकल्प आप एक बार किया तो वो वहां रजिस्टर हो जाता है, फिर बाद में आप ना कहने पर नहीं होता, वो ना कहने में रजिस्टर होगा, किंतु जो पहले हाँ जो किया था उसका काम होगा, बाद में ना का होगा। तो इसीलिए ये संकल्प को बहुत सावधानी से संकल्प लेना है। कोई इच्छा करते हैं, कोई वस्तु के बारे में सोचते हैं तो आपका मन जैसा जैसा साधन में आगे बढ़ता है, शुद्ध होता है, जैसे आपको भगवान के प्रति प्रीति आती है, भक्ति होता है, वैसे वैसे आपका छोटा छोटा संकल्प भी बिल्कुल साफ साफ हो जाता है और प्रकट हो जाने लगता है। इसलिए आप गलत संकल्प करते हैं मन से, वो भी प्रकट होगा, सही संकल्प करते हैं तो भी प्रकट होगा। गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, ऐसा एक्सीडेंट होगा, ऐसा करके डर के गाड़ी चलाएंगे ना, एक्सीडेंट हो ही जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट को आपने निमंत्रण दिया। इसी प्रकार आप बहुत सारे बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। इसके ऊपर एक अभी रिसर्च चल रहा है कि लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये रिसर्च करने पर पता चलता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी गुण या दोष आने के पहले वो हमारे मन में आता है, वो हमको पता नहीं चलता, वो अदृश्य रहता है, वो मन में हमारा प्रकट होगा, उसके बाद में वो बाहर प्रकट होता है। तो बीमारी हमारे शरीर में आती हुई दिखाई पड़ती है, किंतु शरीर में पहले नहीं आता। वो अभी कह रहे हैं कि मन में पहले बीमारी आती। देखो कितना उन्होंने गहराई से समझा, और हमारे शास्त्र तो पहले से इसको कह रहा है कि तुम मन में सोच लिया तो सावधान, वो कभी कभी वो परिणाम दो करके आ सकता है। इसलिए वो समय लगेगा, वो आपको जितना ज्यादा है उतना समय लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी जो हम इच्छा कभी नहीं करते वो भी आ जाता है, वो तो पूर्व संस्कार के कारण, कर्म के कारण आता है। किंतु बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इच्छाएं और बहुत सारे परेशानियां हम भुला करके लाते हैं कि वो मन में प्रकट होगा। मन में प्रकट होने पर हम उसको नहीं समझेंगे तो बाद में वो कालांतर में शरीर में प्रकट होगा, जो होना है हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप अपने जीवन में जो भी सफलता कुछ भी प्राप्त करते हैं, पहले उसका प्लानिंग करते नहीं करते, तो प्लानिंग करने के बाद वो हो जाता है, कुछ समय के बाद होता है। तो अच्छी चीजें जितने प्लानिंग करके होती है, वैसे बुरे चीजें भी होती है। वो तो खाली आप प्लानिंग तो नहीं करते हैं, किंतु उसके अनुसार आप विचार करते जाने पर उसको अवॉइड करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, उसी से ही वो हो जाता है। उसका ऐसा है, जो अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं उससे वो बार बार आपके मन में चिंतन चलेगा। ये कुछ साल में आपके इसके बारे में प्रामाणिक तथ्य मिल जाएगा। इसके ऊपर ये मेडिकल साइंस के जो ही डिपार्टमेंट में ये लोग रिसर्च शुरू कर दिया है, तो बोला कि ये मन के साथ ये बीमारी का बहुत संबंध है। तो ऐसा पता चलेगा तो मन को ठीक करने से ही सब कुछ होगा। इसलिए कोई अच्छा निश्चय करता है, उसका विल पावर रहता है, तो उसका असर उसके जीवन में दिखाई पड़ता है, सभी में। तो ये कल्पवृक्ष आदि जो भी करते हैं तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं, तो चिंतन को, विचार को, इच्छाओं को हमेशा पॉजिटिवली रखना चाहिए। पॉजिटिवली विचार रखेंगे तो आपको उसका इफेक्ट ऐसा ही आएगा, आपके जीवन में वही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो जो कुछ आपको हानि भी होती है तो भी सोचना है ये आगे
अच्छा लाने के लिए। तो अच्छा विचार को ही मन में आने देना चाहिए। तो स्वयं कह रहा है कि राष्ट्रे अस्मिन् प्रादुर्भूतो अस्मि, मैं इस देश में जन्म लिया हुआ हूं, ये भूमि में जन्म लेकर के स्थित हूं, तो इसलिए मेरे में बहुत सारे कमियां हैं। मैं जो प्राप्त करना चाहता हूं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं, परम सुख को प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु मेरे पास बहुत कुछ कमी है। उसके लिए सारे साधन में जुटा नहीं पा रहा हूं, इसलिए वो कुबेर को भी प्रार्थना कर रहे हैं और ये मणिभद्र है इनको भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब आप सब साथ में रह करके मेरे को सहायता करें। तो प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रे अस्मिन्, अस्मिन् राष्ट्रे प्रादुर्भूतः अस्मि, मैं इस राष्ट्र में जन्म लिया हूं, तो इसलिए कीर्तिम रिद्धिम ददातु मे, कीर्ति को और रिद्धि को, रिद्धि माने समृद्धि, समृद्धि कमी को पूरा करें। मेरे पास जो कमियां हैं उन कमियों को आप पूरा करें, कोई कमी मेरे पास ना रहे। जो साधन जो मैं करना चाहता हूं उसको आप पूरा करें। तो ये खाली अपने लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि जो स्थान में जो एक व्यक्ति तृप्त रहता है, तो पहले ही हमने कहा कि एक समाज में, एक छोटे गांव में यदि एक परिवार तृप्त है, तृप्ति से व्यवहार करता है, उसका असर पूरा गांव में पड़ता है। और एक परिवार में एक कोई अतृप्त है, कुछ भी मिले तो उसको तृप्ति नहीं है, तो वो परिवार पहले बिगड़ता है। और एक गांव में एक परिवार अतृप्त है तो गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सब हमेशा दूसरे को बुरे दृष्टि से देखे, क्योंकि स्वयं अतृप्त है और वो समाज में उसका असर होता है। इसलिए वो उसके पास यदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो अपने साधन को ठीक से चला रहा है, तो आगे वो समाज भी संतृप्त हो जाएगा, उसी में भी समृद्धि आ जाएगी। ये 7वां मंत्र ये हो गया। आगे 8वां मंत्र में जो दरिद्रता है, अलक्ष्मी है। अभी अलक्ष्मी का क्या स्वरूप है, वो कैसे हमको हमारे पास आती है, तो उसको लेकर के विचार करते हैं। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। मैं उसको, उस अलक्ष्मी को, ज्येष्ठा को नाश करना चाहता हूं। अहम नाशयामि अलक्ष्मी ज्येष्ठाम, ज्येष्ठाम अलक्ष्मी नाशयामि। तो ज्येष्ठा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, तो क्षीर सागर से लक्ष्मी उत्पन्न होने के पहले ये उत्पन्न हो गई, इसलिए उनको ज्येष्ठा कहते। तो लक्ष्मी के पूजन होने के पहले ये ज्येष्ठा को बाहर करने का पूजन होता है। यहां होते हैं नहीं होते मालूम नहीं, दक्षिण के तरफ हमने देखा है, वहां जो नित्य संध्या वंदन करते हैं, संध्या के पहले भी ऐसा, वो संध्या के समय के पहले वो ज्येष्ठा का पूजन होता है। ज्येष्ठा को अलग स्थान पे बिठाते हैं, एक स्थान देता है, वहां कुछ पूजन करते हैं और पूजन करके उनको घर में प्रवेश करने से मना करते हो। घर के बाहर होता है पूजन, और लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर होता है। पहले ज्येष्ठा के पूजन होने के बाद फिर प्रवेश द्वार पर पूजन करेंगे गणेश जी का, और उसके बाद अंदर लक्ष्मी का पूजन होता है, ऐसा हमने देखा है। तो यहां कहते हैं ये अलक्ष्मी किस रूप में रहती है,
तो क्षुत पिपासा मलाम, क्षुत मने भूख है और पिपासा मने प्यास। क्षुत पिपासा से मलिन है ये ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का स्वरूप है दारिद्र्य, कमी। तो कमी रहना, कमी का मूल चीज क्या है? किसी के पास धन की कमी है, कुछ भी कम है, तो कैसे पता चलेगा? उसका खाने पीने से पता चलेगा, क्योंकि खाना पीना ही तो मूलभूत है। जब धन नहीं रहता है तो खान पान में उसका असर पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं क्षुत पिपासा मला। एक मल है, ये दोष है। क्षुत और पिपासा रूप दोष है। ये हमारे शरीर में सृष्टि से ही लगा हुआ होता है। सभी प्राणियों को भी नहीं है, वृक्षों को भी, प्राणियों को भी, सबके लिए ये क्षुत और पिपासा दो ऐसा तत्व को लगा दिया कि बृहदारण्य उपनिषद में ये नहीं है, ऐतरेय उपनिषद में ये कथा आती है कि पहले सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद सब देवताओं के, इंद्रियों के, सबकी सृष्टि हो गई तो उसके साथ में क्षुत और पिपासा को भी भगवान ने सृजन किया। क्योंकि सबके सृष्टि करने के बाद देवताओं ने पूछा कि हम अभी शरीर में जाके निवास करेंगे तो हमारा खाना पीना क्या होगा? कि कहीं घर तो बना दिया, घर तो तैयार है, वहां कोई खाना पीना नहीं है, तो कैसे होगा? तब उसके साथ में क्षुत पिपासा को बनाया। क्षुत पिपासा ने बोला कि हम जो है अपने लिए भी लेंगे और सबको सेवा करेंगे, अन्य को भी सेवा करेंगे। इस प्रकार जो क्षुत पिपासा है, तो क्षुत पिपासा को एक ऐसा रोग मान करके, ऐसा दोष मान करके इनको निवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जो भी हम भोजन करते हैं, क्षुत पिपासा की निवृत्ति मात्र के लिए भोजन करना चाहिए। बाकी भोजन को एक भोग के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भोजन तो अमृत है जो भगवान ने हमारे लिए आशीर्वाद से दिया गया है। तो भाष्यकार तो इसमें उपदेश पंचक में कहते हैं भिक्षौषधम भुज्यताम क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। तो ये क्षुद एक व्याधि है, रोग है, ऐसा मान करके जैसा रोग आने पर आप दवाई लेते हैं, इसी प्रकार ये दवाई के रूप में भोजन को करना चाहिए। और भोजन करने की मात्रा भी शास्त्रों में कहा है, 2 भागों पूरयेत अन्नै तोयेनेकम प्रपूरयेत वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेष। कि पेट का जो 2 भाग है, पेट का पूरे हिस्से में जो 2 हिस्सा है वो अन्न से भरना चाहिए। जैसा रोटी, दाल, सब्जी इत्यादि सब मिला करके जो अन्न है, 2 भाग उसी से आधा पेट अन्न खाना चाहिए। और बाकी जो 1 भाग है वो जल से भरना चाहिए, और 1 भाग हमेशा वायु संचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही भोजन करना। ऐसा भोजन करने से स्वास्थ्य रहता है और दिमाग अच्छा रहता है, मन अच्छा काम करता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना ही भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से जो हित और मित भोजन है, इसको यहाँ औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किंतु यहाँ जो है अलक्ष्मी के रूप में इसको प्रकट किया, क्योंकि कमी का पत्ता सबसे पहले यही लगता है, क्षुत पिपासा। तो क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम, तो लक्ष्मी के पूर्व उत्पन्न होने के कारण इसको ज्येष्ठा कहते हैं, ज्येष्ठा माता। अलक्ष्मी नाशयाम्य हम अभूतिम असमृद्धिम च। और क्या रूप है उसका? अभूति। ये अभूति, भूति का अर्थ होता है प्राप्ति, वो अभूति का अर्थ होता है अप्राप्ति। ये अप्राप्त रहता है, हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता। हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य संपन्न नहीं होता। कोई भी कार्य को संपन्न करके हम उससे कुछ प्राप्त नहीं करते। खेती करते हैं तो वो खेती भी बर्बाद हो जाती है, व्यवसाय करता है तो व्यवसाय भी नहीं चलता है। कुछ भी करते हैं तो वो प्राप्त नहीं होता है।
अभूति रहते हैं, ये ज्येष्ठा के दोष के कारण होता है, ये इसलिए इनको निवारण करते हैं, निवारण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। असमृद्धिंच, तो सर्वाम असमृद्धि, जितने भी असमृद्धि है, समृद्धि के विपरीत कमियां है, तो वो सारे निर्नुदा में गृहात, मेरे घर से इन सबको बाहर करें, जितने भी प्रकार की कमियां हैं सबको बाहर करें, और मेरे जीवन में जो प्राप्ति है वो प्राप्ति को लाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो लक्ष्मी के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे 8वां मंत्र में अलक्ष्मी का निवारण के लिए प्रार्थना किया। अभी 9वां मंत्र में ऐश्वर्य लक्ष्मी के अनेक रूप बताए, इसमें एक भूदेवी का भी रूप है। भूदेवी और लक्ष्मी, तुलसी या रुक्मिणी, यमुना आदि आदि सब ये लक्ष्मी के ही अंश मानते, इसलिए विष्णु पत्नियों में इन सबको गिना गया है। ये भूदेवी आदि सभी विष्णु के पत्नी है, ऐसे गिना गया है। तो क्योंकि ये सब लक्ष्मी के ही अंश है, अंशावतार ऐसा मानते। तो अब यहाँ भूदेवी की स्तुति करते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास जब आएगी भूदेवी के रूप में, तो कैसे भूमि की प्राप्ति हमको होनी चाहिए। तो लक्ष्मी का मुख्य एक अंश है भूमि, तो उसके लिए यहाँ प्रार्थना, ये प्रसिद्ध मंत्र है। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम्। जब अक्षत गंधादि का धारण करते हैं, जो चंदन आदि लगाते हैं, लेप करते हैं, उस समय ये मंत्र को पढ़ा जाता है। इसका अर्थ तो वो चंदन आदि के साथ संबंधित नहीं है, किंतु जो गंध शब्द आया, गंध जहां भी है वहां भूमि है, भूदेवी है, ऐसे मान्यता है। तो पृथ्वी के लक्षण में गंधवती ऐसा लक्षण दिया गया, वो पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है। जहां जहां गंध रहेगा तत्र पृथ्वी गंधवती पृथ्वी, वो गंध से युक्त रहेगा। तो जो जो सुगंध दुर्गंध रूप से जो प्राप्त होता है वो सब पृथ्वी का रूप है, ऐसा माना जाता है। अब वायु में भी जो गंध प्राप्त होता है वो भी पृथ्वी का ही है, कि वायु गंध कण को लेकर के आपके पास आते हैं। वायु का अपना कोई गंध नहीं होता है, क्योंकि वो फूल से या कोई विशेष स्थान से जहां से भी आएगा उससे ही वो गंध लेकर के आता है। वो वायु न दुर्गंध होता है न सुगंध होता है, स्वभावतः वायु में दोनों नहीं है। तो ऐसे भूदेवी के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भूमि के बिना कुछ नहीं होता है। कि हमको रहना है तो भूमि चाहिए। अभी धन संपत्ति आदि जो कुछ प्राप्त होता है तो रहने का स्थान नहीं है तो कैसे होगा, और नहीं होता है। और खाने पीने के लिए जो अन्न रूप संपत्ति चाहिए, तो अन्न के लिए भी भूमि चाहिए। अब तक अन्न बनाने की जो प्रक्रिया है वो भूमि से ही हो रहा है। जल मात्र से अन्न नहीं बनता है, न हवा से अन्न बनता है, और कहीं से अन्न नहीं बनता है। अब भविष्य में होगा क्या पता, मालूम नहीं, क्योंकि भविष्य में अभी ऐसा लगता है जैसा अभी आबादी बढ़ रही है, भूमि कहाँ, खेती के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी 50 साल के बाद खेती कहाँ करेंगे लोग, पता नहीं। कोई भी नया खेत तो नहीं बना रहा, जो खेत है उसमें मकान बना रहा है। मकान बना करके मकान में तो बहुत आराम से रहता है, किंतु ये नहीं सोचता है कि ये सारे खेत को हम मकान बना देंगे तो बाद में खाएंगे कैसे, ये खेत कहां से आएगा।
क्योंकि पृथ्वी का तो नया निर्माण तो नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत खतरा हो गया है। अभी भारत में ही हमारे जैसा दक्षिण में केरल है, केरल में तो बहुत ही मुश्किल हो गया खेती करने का। खेत कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा आप केरल के इस पार से नॉर्थ से लेकर साउथ तक यात्रा करिए, खेत दिखाई नहीं पड़ता है। इतना सारा वो बना दिया, मकान बनाया, जो कर दिया, और जो खेत है वो भी खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत खर्चा होता है। जितना खेत से प्राप्त होगा उससे ज्यादा उसमें खर्चा होता है, किसान नहीं कर रहा है। इसी प्रकार सभी देश में हो रहा है। यहां भी आप देखिए 50 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले कैसा था, कैसी खेती थी, अभी कम होता जा रहा है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये मकान सब बना के तैयार करके हम उसमें रहेंगे तो खाएंगे कैसे, खाना कहां से आएगा, हमारे आगे पीढ़ी के लिए खाना कहां से देंगे। तो मकान के अंदर तो खेती नहीं कर सकेंगे ना, तो बाद में देख रहे हैं ये सारे मकान को तोड़ देंगे और कोई रास्ता नहीं, मकान तोड़ करके खेती करना ही पड़ेगा। और जितने तालाब आदि है, तालाब को भी आप मिट्टी भर के उसमें भी मकान बना। तालाब नहीं रहेंगे तो ये जो जितने बारिश से पानी आते हैं, ये पानी कहाँ एकत्रित होंगे, और वो पानी वहां इकट्ठा नहीं होगा तो वो उससे आप बाकी काम कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे। ये बहुत खतरा है। ये ऐसा खतरा है कि आप अभी से नहीं सोचेंगे तो इसके लिए कोई इलाज नहीं रहेगा, वो लाइलाज हो जाएगा। क्योंकि जो शेष पहाड़ आदि बचा हुआ है उसको आप काट नहीं सकते, वो तो पत्थरीला है, वो पत्थर है, उसको काट के तैयार करने में फिर 50 साल लगेगा। तो खेत एकाएक 4 दिन में तैयार नहीं होता है। आप मकान को खड़ा कर सकते, 1 महीने में आराम से इतने से बड़ा मकान आराम से खड़ा हो जाता है सब काम के बाद। इतना मिशनरी आ गया है, किंतु 1 महीने में एक खेत तैयार नहीं होता है। खेत तैयार होने में कई साल लगता है। इसीलिए ये बहुत ही खतरा है कि केवल भारत में नहीं है, देश विदेश में भी ऐसे हो रहा है। और जब जगह नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे, जंगल में आक्रमण करेगा, जंगल में आक्रमण करके वहां खेत तैयार करने जाएगा। जंगल में जाएगा तो वहां जो जी रहे हैं जानवर, वो अपना खा पी करके जो जी रहा है उसको पता नहीं है, तो वो कहां जाएंगे, उनके लिए रास्ता नहीं है, तो वो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मकान तो उतना ही बनाना चाहिए जितना हमको रहने के लिए आवश्यक है, उतना बनाना चाहिए। जैसा पुराने जमाने में होते थे ना, एक घर में कितने लोग रहते थे। हमारे जब जो पुराने दादाओं का परदादाओं का घर देखने से, इतना छोटा घर है, वो छोटे घर में इतने लोग पले, 12-13 बच्चे और उनके परिवार, वो कैसे कैसे होता है। वो ऐसा छोटा बनाकर उस समय उतने ही स्थिति थी। बात ठीक है, चलो आपको अभी एक परिवार हो गया, नया परिवार, एक परिवार के लिए जितना जगह चाहिए उतना जगह कैप्चर करके उसमें बना दिया जाए। खेतों को भरने से बहुत मुश्किल होता है। आजकल जो फ्लैट सिस्टम आ गया तो बहुत अच्छा है, फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट में रहते हैं तो अच्छा है, कम से कम एक साथ तो इतनी ही जमीन खाएंगे तो बाहर तो नहीं जाएगा। फिर भी वो भी तो कम नहीं है। अभी जो हम पिछले साल जैसा आया, इस साल अब जब आकर के देख रहे हैं और बन गया है। अभी वो हम जहां रहते हैं वो स्मृति मंदिर की तरफ, वहां पहले कम दिखाई पड़ता था, अब इस साल देख रहे हैं बहुत, वहां भी सारे भर गए। तो ये खेत को नष्ट कर रहे हैं। भूदेवी यदि नहीं रहेंगे तो आपका कोई ऐश्वर्य काम का नहीं। आप कहां से ये सब उत्पन्न करेगा, कैसे आप आगे जीवन को चलाएंगे। इसलिए भूदेव की प्रार्थना करना और भूदेव की स्थिति को बनाए रखना, खेती आदि को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये प्रार्थना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये सब पहले देख रखा है। उन्होंने मंत्र भी बनाया, प्रार्थना करने के लिए भी बोला, सब कुछ किया, किंतु हमारा क्या है, प्रार्थना तो हम कर रहे, रोज श्री सूक्त का पाठ तो कर रहे, इसमें क्या बता रहा है कोई पता नहीं। ठीक है, सभी ने बोला पाठ करने के लिए, क्या वो करना से, ये करने से ऐश्वर्य होता है, धन होता है, इतने मतलब से हम इसका पाठ करते हैं। किंतु जो कुछ आप कह रहे हैं, आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये सब जो है जितने भी मंत्र है, वेद के मंत्र है, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए और आपके भूत भविष्य से संबंधित करके वो अर्थ बताते, और वो उसका कोई अर्थ जो समझेगा वो कभी भी इसका विपरीत नहीं जाए। जो खेती कर रहा है वो यदि श्री सूक्त का अर्थ ठीक समझेगा तो खेती कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भूदेवी को नमस्कार करने के लिए बोला, इसका बिना जीवन नहीं है, ये एक ऐश्वर्य है। अन्न कहां से आएगा, वो ऐश्वर्य है।
तो इसलिए वो समझता नहीं है तो बहुत दूर जाता है कि कोई भी सूक्त है, भू सूक्त एक अलग ही सूक्त है, भू सूक्त है, इस प्रकार के अनेक सूक्त है। तो उनको देखने पर आपको पता चलेगा कि ये हमारे जो इकोनॉमी, हमारे जो संविधान या भारत के जो संस्कृति के पूर्व में कैसे ये सब चला करके आए और यहाँ तक भारत को अभी यहाँ जो स्थिति में पहुंचाया, ये कितने इतने साल ये कैसे ये चला के आए, ये सब ये संस्कृति के कारण है। ये संस्कृति का जो मूलभूत चीजें नष्ट हो गई ना, फिर आप भारत को, देश को इस दिशा में नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल बदल जाएगा और हानि ही होगी। बदलना तो दोनों तरफ से होता है। लोग बोलते पैसा कमाएंगे, पैसा धन बहुत होगा, भारत संपन्न हो जाएगा, भारत संपन्न हो जाएगा, किंतु ये जो संपत्ति है वो बाहर दिखाने के लिए। असली संपत्ति आपके खेती है, असली संपत्ति आपका अन्नपान जो आपको प्राप्त हो रहा है वो है, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा आपका अन्नपान तो मिल जाएगा। और जो जंगल है ये आपकी असली संपत्ति है, क्योंकि जंगल रहेंगे, उसमें जानवर रहेंगे, तो वो संपत्ति रहेगी। खाली पैसा दिखाना या अपना जो है बहुत बड़ा जो है माल बना देना, ये संपत्ति नहीं है। और संपत्ति का विकास में आप देखिए जो मेटीरियल्स वो जा रहे हैं, जो चीज को संपत्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं, ये सब इतना तुच्छ है और अनित्य है, इसका कोई भरोसा नहीं। और खेती का, किसान का आप देखिए वो कितना भरोसा है, कम से कम एक खेती नहीं होता तो दूसरे खेती तो हो जाएंगे। इसलिए असली संपत्ति तो ये है, क्योंकि ये खा पी करके हम जिंदा रह सकते हैं। बाकी ये जो गाड़ी गुड़ी मोबाइल सब खा पी के जिंदा रह सकते हैं क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सच्चाई तो ये है कि यही हमारे मूलभूत संपत्ति है, जो भूदेवी है ये सब है, बाकी सब ऊपर ऊपर के हैं, कुछ समय के लिए होता है, आगे वो काम नहीं आने वाला। तो ये भूदेवी की यहाँ स्तुति है, और भूदेवी को किस प्रकार ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त करना है इसके लिए स्तुति है। गंधद्वाराम धुराधर्षाम, ये गंधद्वाराम, जिस भूदेवी को गंध के द्वारा हम पहचानते, मतलब गंध लक्षण वाली देवी, ये कहा, इससे ये भूदेवी है ऐसा मालूम पड़ता है। ये द्वार शब्द लक्षण के लिए कहा, इसका अर्थ होता है गंध द्वारा मन गंधवती, गंधवती पृथ्वी। धुराधर्षाम, उसको कोई जीत नहीं सकता। भूदेवी सबको सहन करती है, सहन शक्ति का उदाहरण रूप में भूदेवी को दिया जाता। आप जो भी करते हैं सबको वो सहन करते। क्षमा, भूदेवी का एक दूसरा नाम है क्षमा। क्षमा मतलब क्षमा करती है, सहन करती है। अब ये जो कुछ कर रहा है, आप वो कभी खोद रहे हैं, कभी पीट रहे हैं, कभी उसमें जो है मकान बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब करते हुए वो कुछ नहीं पता है ऐसा आपको सहायता करती रहती है। तो भूदेवी की क्षमा है। तो दुराधर्षा, उनको, उनकी क्षमा को कोई जीत नहीं सकता, ऐसी क्षमा। नित्य पुष्टाम, वो भूदेवी कैसी होनी चाहिए? नित्य पुष्ट होनी चाहिए, सस्यशालिनी होनी चाहिए, सस्य से युक्त होनी चाहिए, समय पर वर्षा हो और सस्य जाल बनता रहे। नित्य पुष्टाम, नित्य पुष्ट होने वाली। और करीषिणी, करीष कहते हैं ये गोमय होता है, गोबर, सूखा गोबर को करीष कहते हैं। तो कहते हैं हमारे भूमि में हमेशा गोबर रहे, गोबर का सुगंध रहे। इसका मतलब क्या है कि जो खेती करते हैं ना, खेती के बारे में कह रहा है कि हमारे जमीन में खेती होते रहे, उसमें गोबर पड़े। गोबर पड़ने के लिए गाय को रखना पड़ेगा, तो वो खाद है, उस समय क्या एक खाद है। तो बोलते हैं करीषिणी, वो गोबर के गंध से युक्त हो। तो ऐसे पृथ्वी, ऐसे भूदेवी हमारी रहे, हमेशा गोबर के गंध से युक्त हो और सस्यशालिनी हो, नित्य पुष्ट हो। ईश्वरीम सर्वभूतानाम, और वो सब भूतों की ईश्वरी है, सबको वो अपने शासन में रखती है।
इसका मतलब जितने भूत है, जितने प्राणी है, उनको खाना सब वही देती है, और जो खाना देता है ना, प्राणी उसी के अधीन हो जाता है। अब खाली इतना सोचिए, यदि भूदेवी खाना देना बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो तो आप उनके शासन में है। जब वो खाना देंगे तब आपका अपना जीवन चलेंगे। इसलिए वो ईश्वरी है। ईश्वर का अर्थ होता है शासक। ईश्वरी माने शासन करने वाली। वो इस प्रकार शासन करती है, वो अपने तरफ से उनका शासन इसी प्रकार है। तो सर्वभूतानाम ईश्वरी, सभी भूतों को वो खाना देती है। आपको तो खाना देती ही है, और जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको भी खाना देती है। समय समय पर पौधा उग जाता है, उसमें से फल निकलता है, वो फल जो है पक्षी खाते, और पक्षियों को बिल्कुल ज्ञान रहता है कि कौन से समय में कौन सा फल निकलने वाला है। हमारे वहां उत्तरकाशी आदि में जंगल है, तो पता चलता है कि कौन से समय में वो पक्षी वहां आ जाता है। उनको मालूम होता है कि इस समय में ऐसे पेड़ फूल देंगे, फल देंगे, वहीं जाके खाना है। वो तो सारे वहां आ जाएंगे, और दूसरे समय में वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो कहां चलाएंगे, वो और कहीं चलाएंगे। तो जो खेती नहीं करते हैं तो उनके लिए भी भूदेवी स्वयं फल को उत्पन्न करके, पौधों को उत्पन्न करके उनको भी खिलाती है, और जो करते हैं उनको भी खिलाती है, जो उनको परेशान करते हैं उनको भी खिलाती है, जो उनको मानते हैं उनको भी खिलाती है, जो नहीं मानते हैं उनको भी खिलाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सबको समझा, समझ करके हमेशा इनके प्रति आदर रखने का भाव बनाया। आपके जीवन में कोई भी थोड़ा आपको मदद करता है, कोई आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई मदद करता है, तो आप उनकी ऋणी हो जाते हैं और हमेशा उनको धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसे मदद किया। तो अब सोचिए, ये जो भूमि है, जल है, वायु है, और सूर्यदेव है, चंद्रमा है, ये सब हमको कितने मदद कर रहे हैं। जो आपका दोस्त और आपके जो साथी मदद करना तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, और जो मदद करते हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। इतना ही हमारे शास्त्र कह रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। कोई काम करता है, जो आपको कुछ भी थोड़ा मदद करता है, तुरंत बोलते थैंक यू, बोलते थैंक यू, बोलते इतना मदद किया, थैंक यू। कोई लाइट ऑन कर दिया, अब बोलते थैंक यू। कोई जल दिया, थैंक यू बोलते। अब देखो, हमारा सूर्य भगवान सुबह आकर के आपको बिना पूछे लाइट ऑन कर रहा है, पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। इतना ही कर रहे हैं, सुबह उठ करके आप सूर्य भगवान को नमस्कार करो, उनको धन्यवाद दो। आप जो है प्रकाशमान होकर के हमारे सामने आ गया, आपसे हम प्राण शक्ति प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन आपके अस्तित्व से चलता है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। यही सुबह सुबह उठ करके सब संध्या वंदन करते हैं, तर्पण करते हैं, इसके लिए करते हैं। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा कि क्या बताए कि जल यदि बिगड़ गया तो आपका पूरा जीवन बिगड़ जाए, कुछ भी नहीं हो। तो वो जल जो हमको फ्री में मिल रहा है, हम सोच रहे हैं ये फ्री में मिलता रहेगा, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं पड़ता। आजकल फ्री में नहीं है, वो तो पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा देख करके भी हम इस जल को, तो एक बूंद जल भी ये सरकार नहीं बना सकती है, कोई नहीं बना सकता है। जब नेचुरल सोर्सेस रहेंगे तभी तो आप उसको पैसा देकर के भी अपने घर में ला सकेंगे। तो नेचुरल सोर्सेस ही बंद हो गया, कोई आपको नदी नहीं रही तो पानी कहां से आएगा? तो ये पानी को देने वाले हमारे लिए कितना उपकार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ये सब जो है हम भूल रहे हैं, ये हमारे संस्कृति से चला गया। वो सब सोचते हैं सुबह सुबह उठ करके ये सब करना जो है सब नाटक है, क्या करता है ऐसा, क्या जल डालने से क्या होता है, ऐसा सोचता है लोग। क्योंकि ये आदर रहेंगे ना, जिसको जल के ऊपर आदर है, नदी के ऊपर आदर है, वो कभी नदी को मलिन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। वो नदी को बिगाड़ेगा नहीं।
वो तालाब को नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि तालाब में जाके रोज स्नान करता, वो नमस्कार करता है तालाब को, तो तालाब को क्यों बिगाड़ेंगे? आजकल हम वो करते नहीं है, इसलिए हम बिगाड़ने के लिए सोचते हैं, उसको भरने के लिए सोचते हैं। कुआं में हो, नदी में हो, तालाब में हो, पहले जमाने में ये सब नियम था। संध्या के समय जाकर के क्या क्या करना चाहता है वो एक बार बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऋषियों का क्या दर्शन था। आजकल लोग यहाँ बहुत बोलते हैं वो सुरक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, नदियों की रक्षा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए बोलते हैं, किंतु वो समझते नहीं है। वो लोगों को समझा करके, बच्चों को समझा करके लाने में वो कितना साल लगेगा उनका दिमाग में वो बिठा कर रहने के लिए, क्योंकि आपने अपने उद्देश्य को बदल दिया। आपका उद्देश्य खाली विकास करने का हो गया, आप मूलभूत चीजों को भूल रहे। इसलिए ये जो भी नमस्कार करने का भाव पृथ्वी के प्रति, जल के प्रति या सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति जो जो हमारे वैदिक संस्कृति में रखा गया है उसका सब बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिसको आप नमस्कार करते हैं उसको तो परेशान तो नहीं करेंगे ना, उसको रक्षा करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आज तक हमारी गंगा बची हुई है, इसलिए आज तक हमारे नर्मदा बची हुई है, क्योंकि ये परंपरा चलती आ रही है। जो आज आप कर रहे हैं वो पहले भी वो कर सकते थे, किंतु नहीं किया। वो उसके महत्व को समझते थे इसलिए नहीं किया। तो इसलिए ये यहां सर्वभूतों के हित में जो काम कर रहे हैं वो सर्वभूतों के हित में जो ईश्वरी है वो हमारे पृथ्वी है। पृथ्वी के शासन में आप कैसा रह रहे हैं आपको पता नहीं, वो पृथ्वी के शासन में ही आप है। इसलिए सर्वभूतानाम ईश्वरीम तामिहा उपह्वये श्रियम, ऐसा भूदेवी को मैं अपने लिए आह्वान करता हूं, उनको यहां आमंत्रण देता हूं। अब इसके बाद भूदेवी का नमस्कार और आमंत्रण के बाद जो पहले चलता आ रहा है अपनी वस्तुओं की, जो इच्छाओं की, अभी जो मन में इच्छा हो गई वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम अपने लिए अच्छा मानते हैं। तो इच्छा पूर्ति के संबंध में आगे का 10वां ऋक है। ओम मनस काममाकुतिम वाजः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। मनसः कामम, हमारी जो मन की कामनाएं, आकुतिम और संकल्प। आकुति होता है निश्चय संकल्प, जो पूजा पाठ आदि करने के पहले हम संकल्प करते हैं, ये संकल्प। और वाचः सत्यम, वाणी की सत्यता, कि जो हम वाणी कहेंगे वो सत्य हो जाए। वाणी में सत्य होना है, आप जो वाणी कहते हैं वो सत्य होना है, तो सत्य का परिपालन आपको करना पड़ेगा। सत्य का परिपालन मन से होता है, क्योंकि जो वस्तु घटना आपको याद है उसी वस्तु घटना को वैसा ही प्रकट करने को सत्यवाणी कहते हैं। ये वस्तु घटना कहाँ है? आपके मन में, स्मृति रूप में। तो जैसा आपने देखा, जैसा आपने जाना, वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करने को सत्य भाषण कहते हैं। इसलिए मन जब सीधा सोचता है, सीधा वस्तु को जानता है, तभी आप सत्य भाषण कर सकते हैं। तो वाणी से सत्य होना है, तो वाणी और मन एक ऐक्य होना चाहिए। जो मन में सोचेगा वही वाणी से प्रकट होना चाहिए। मन में सोचने के बाद वाणी में लाने के लिए बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, तब वो सत्यता प्रकट होती।
और ये सर्वत्र फल के रूप में कहा गया, जो सत्य बोलता है, सत्य सोच के सत्य बोलता है, उसके जीवन में जो वो विचार करेगा, जो वो बोलेगा, वो सत्य हो जाता है। ये अभ्यास करने पर आपको स्वयं अनुभव में आए। क्योंकि वाणी में यदि सत्यता रही तो मन में सत्यता आएगी। अभी हमने बताया कि मन के सत्यता होने पर जो आत्मा का स्वरूप है, सत्य स्वरूप, उसके साथ मन संबंधित करेगा, जो आत्मा आपके अंदर है। और आपके स्मृति भी सत्य होने लगेगी, यथार्थ की स्मृति आएगी। और स्मृति का संबंध कर्म से, संस्कार से, आगे होने वाले, पीछे होने वाले, उसके साथ सब होता है। और उस स्मृति से जो सत्य निकलेगा वो आगे के लिए होने वाले के रूप में ही निकलेगा। इसलिए पहले ऋषि मुनियों का जो वचन होता था वो सत्य होते थे, क्योंकि वो सीधा संबंध करते। आजकल हम बोलते हैं तो होता ही नहीं है। हम बोलते तो अपने घर वाले ही नहीं सुनता, बाकी तो बाहर का सुनने का तो बहुत दूर है। जो हमेशा आपस में जानते हैं तो वहां ही बोलते हैं तो वो दूसरा एक दूसरे का नहीं सुनता, क्योंकि सत्यता नहीं रही। सत्यता नहीं रहने पर वाणी दुष्ट हो जाती, वाणी चंचल हो जाती, और चंचल वाणी कभी भी सार्थक नहीं होती, वो उस वस्तु को प्रकट नहीं कर सकती। किंतु आप बोलते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी हम बोलते हैं तो वो बात बन जाती है, वो दिखाई पड़ती। वो आप देखना कि किस स्थिति में आप बोलते हैं तो कब वाणी बन जाती। जब आपका मन शांत रहता है, दूसरे को घुमाने की इच्छा नहीं रहती है, तब जो है वो वाणी सिद्ध होती है। आप जो भी आप सोचते हैं, घुमाने के लिए सोचते हैं तो नहीं होता। तो आजकल जो है ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है, बिना घुमा करके सोचना कैसा, बिना घुमा के व्यवहार करना कैसा, ये पता ही नहीं चलता है। कुटिल व्यवहार स्वभाव हो गया कि कौन सीधा बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं चलता। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है, वो सीधा आपको वो तत्व पर ले जाएंगे। किंतु जो तत्व पर स्थिर रह करके आप व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार आपका स्थिर रहेगा। आपको हानि कभी होगी शुरू में, और बहुत परेशानी भी होगी, तो भी यदि सत्य पर आप स्थिर रहा तो अंत में आपके ही विजय होगी। तो सत्यमेव जयते, ये वाक्य आपने देखा होगा, हमारे जो है देश का वाक्य है, राष्ट्र वाक्य। किंतु जहां भी लिखा होता है बोलना नहीं चाहिए। जैसा भी है सब उसको बार बार देखते हैं। अब वो लगता है उनको अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, वो वाक्य क्या कह रहा है ये अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा व्यवहार करते। और जो भी सत्य बोलने के लिए बैठा हुआ है उसका पीछे वो लिखा हुआ होता है। किंतु वो बहुत ही मुश्किल हो। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम इसके महत्ता को नहीं जानते। हम व्यवहार में केवल फायदा ही फायदा देख रहा है, मूल्य को नहीं देख रहा है। तो मूल्य युद्ध होकर के जो फायदा आपको हो रहा है वो वास्तव में फायदा नहीं है। मूल्य के साथ ही जो फायदा होता है वो फायदा है। इसलिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाए, मन के संकल्प पूर्ण हो जाए, और वाजस सत्यम असीम ही, असीम ही मैंने लभेम ही, सत्यवाणी को हम प्राप्त करें। हमारे वैदिक शांति मंत्रों में एक ऐसा सुंदर शांति मंत्र है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाजि प्रतिष्ठिता, आविराविर्मयेधि। ये जो मन और वाणी का संबंध, उससे क्या करना है बोल रहा है कि हमारे जो मन है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए, और वाणी
मन में प्रतिष्ठित हो जाए, दोनों एक हो जाए। ये दोनों एक होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा समाज में उसका असर आएगा कि ये दोनों का साथ। ये विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु के पास शिक्षण के लिए गया हुआ जो विद्यार्थी है, शिष्य है, वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हम इसका शांति मंत्र का अर्थ यहां किए हैं, तो देखिए क्या भावना उनकी रही हो कि हमारे वाणी और मन एक होकर के काम करे और पूरा हमारा जीवन दूसरे के लिए समर्पित हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार यहां प्रार्थना है कि देखिए आप मन को और वाणी को साथ में मिला दिया। इस प्रकार हमारे वाणी को सत्य रखने के लिए भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना वो भी नहीं हो सकता। और जब दुख आता है, जैसा आप हरिश्चंद्र आदि के कथा सुने हैं और आजकल जो है हमारे गांधी जी के कथा आप सुने हैं, तो इन सब के जीवन में देखिए, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये हरिश्चंद्र प्रसिद्ध हो गया, गांधी जी प्रसिद्ध हो गए, तो और भी बहुत सारे हैं जो जीवन में इस प्रकार सत्य से चलते हैं और उनका वो फल भी जीवन में उनको होता है। तो ये वाणी को मन को एक साथ रखते हुए जब हम अपने जीवन को चलाएंगे, तब बोलता है पशूनाम रूपम अन्नस्य रूपम, अनेक प्रकार के अन्न हमको प्राप्त हो जाए। ये लभेमहि क्रिया के साथ संबंध करना है। पशूनाम रूपम असीमहि, अन्नस्य रूपम असीमहि, अनेक प्रकार के पशु हमारे घर में प्राप्त हो जाए। गाय, भैंस आदि आदि जो पशु है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि पहले जमाने में ये संपत्ति मानी जाती थी। और अन्न, अनेक प्रकार के अन्न हमारे घर में प्राप्त हो जाए। तो श्री ही श्रयताम यशः, इस प्रकार हम उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके यश को प्राप्त करने वाले बन जाए। तो यशः श्रयताम, तो यश हमारे लिए यश का आश्रय हमारे हो, मतलब यश हमारे पास आ जाए। देखिए जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है उसको यश प्राप्त होता है? जो गोलमाल करता है, बहुत पैसा कमाए, बहुत कुछ कमाया समझ लो, किंतु वो गलत रास्ते से कमाया तो उसको यश प्राप्त नहीं होता है, अपयश होता है। तो यश का अर्थ सही अर्थ में ही है, मतलब केवल प्रसिद्धि को यश नहीं कहते। बहुत बड़ा चोर था, वो यशस्वी था, ऐसा तो नहीं सुना है। हाँ, अभी रावण है, रावण का कितना नाम है? जितना राम जी का नाम है उतना रावण का भी नाम है, किंतु रावण यशस्वी है क्या? नहीं है। एक गलत काम ने रावण को अपयश में डाल दिया, बाकी सब काम उसका ठीक था, खाली एक काम गलत किया, उससे अपयश में कहा। किंतु नाम तो दोनों का, जो राम जी को जानते हैं वो रावण को भी जानते हैं, किंतु यश उसको प्राप्त नहीं होता। यश हमेशा सही अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार के यश हमारे पास प्राप्त हो जाए अन्न आदि के साथ, तो हम उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ये सारे कुछ जो मांग रहा है, ये सब अपने पहले तो घर में समृद्धि होना चाहिए, तो उससे हम अपना याग आदि करेंगे, साधन करेंगे, तो उसमें भी हम समृद्ध हो जाएंगे और अंत में जाकर के वो परम प्राप्ति प्राप्त करें। तो इसलिए पहले ही दिन हमने बताया, जो भगवान ये शरीर हमको दिया हुआ है, जो कुछ सुविधा दिया हुआ है, जो कुछ भूदेवी का, जल का, ये तत्वों का आशीर्वाद से हमको प्राप्त हो रहे, वो सब आपको लेकर के परम प्राप्ति की ओर जाना है। इसी को ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में कहा है। साधन का सारांश यही है। संत लोग अलग अलग रूप में आपको जो उपदेश देते हैं उसका भी सारांश यही है। किंतु इन मंत्रों को पढ़ते समय जब हम साधन में लगते हैं तो उनका अर्थ पर विचार करने पर ये भाव आपके मन में आएगा। नहीं तो जो मंत्र पढ़ने पर थोड़ा बहुत उसका फल होता है, उच्चारण मात्र से भी फल होता है, ऐसा माना है, किंतु वो फल
ये नहीं होता है। ये जानकारी के साथ जो फल होगा वो पूरा ही हो। तो इसलिए इसको और आप विचार करें। तो जैसा आप जब ध्यान में करते हैं, मैंने पूजा में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो इन अर्थों को ध्यान में रखते हुए करें। और अपने जो बच्चों को और साथियों को ये जब बात करते हैं तो उनको इस प्रकार के उपदेश दें, और जो भी प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य परम लक्ष्य तक ले जाने के लिए हो जाना चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य